गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पेज नंबर 12 को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा और आप करेक्शन करेंगे। फर्स्ट है आपका व्हाट यू लर्न्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखना है, हर्बीवोर्स का, कार्निवोर्स का एंड ओमनीवोर्स का। तो हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को फीड करते हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आपका हो गया पहले काऊ। काऊ जो है वो क्या है? हर्बीवोर्स है। और सेकेंड हो गया आपका डियर, ये हो गया आपका डियर। तो काऊ हो गया एंड डियर, 2 एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं कार्निवोर्स का। कार्निवोर्स का एग्जाम्पल आप लिखोगे, तो कार्निवोर्स का 2 एग्जाम्पल आप लिखो। पहले हो गए आपके लायन, ये हो गया लायन। और सेकेंड एग्जाम्पल हो गया उल्फ, उल्फ। ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका? कार्निवोर्स का। अब आते हैं ओमनीवोर का एग्जाम्पल। तो ओमनीवोर का एग्जाम्पल आप लिखो। तो ओमनीवोर में पहले होंगे ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। और सेकेंड एग्जाम्पल हो गया इसका बियर, बियर। तो इस तरह से आपने देखा हर्बीवोर्स में काऊ एंड डियर हो गए, और कार्निवोर्स में लायन एंड उल्फ हो गया, और ओमनीवोर्स में ह्यूमन बीइंग्स एंड डियर हो गए। अब आपका सेकेंड है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आपको लिखना है। पहला है आपका एनिमल आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं उनमें यह क्षमता नहीं होती है कि वह अपना भोजन बना सके। तो यह क्या है? ट्रू है। यह पहला हो गया आपका ट्रू। सेकेंड है आपका डिफरेंट एनिमल हैव सेम फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स की समान फीडिंग हैबिट्स होती है, तो यह आपका फॉल्स है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, यह राइट होता। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, एफ। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एनिमल जो एनिमल को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जो एनिमल एनिमल खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहेंगे, लेकिन यह क्या दिया है? हर्बीवोर्स दिया है, तो यह फॉल्स हो गया। अब है आपका डी, पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। पैरासाइट्स जो होते हैं वह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, सजीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, तो यह आपका है ट्रू। नेक्स्ट है आपका फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स। तो फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स, यह भी राइट है, तो यह भी आपका हो गया ट्रू। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में ए जो है आपका ट्रू है, बी जो है फॉल्स है, सी जो है फॉल्स है, डी ट्रू है और ई भी ट्रू है। यह हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 आप देखें ध्यान से, यह है आपका टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है उसी को क्या करना है? टिक करना है। राइट आंसर कौन सही है? तो पहला देखो, फूड आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द स्पेस ऑफ द बॉडी। तो फूड जो है हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। इससे आपको क्या मिलता है? पहला है ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प मिलता है। रिड्यूस, कमी होता है। प्रोग्रेस एंड डिके। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ग्रोथ। ठीक है, तो यह आपका राइट ऑप्शन हो गया ग्रोथ। सेकेंड है पल्सेस एंड चपाती आर मेजर फूड आइटम ईटन इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो पल्सेस एंड चपाती जो है अधिकांश रूप से इंडिया के किस पार्ट्स में यूज किए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका नॉर्दर्न, उत्तरी हिस्से में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर के लोग जो होते हैं वह दाल रोटी खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सी देखो आप, and is one of the component or substance that is used to make food items।
तो आपको फूड आइटम्स बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यह एलिमेंट, इंग्रेडिएंट, कंपोनेंट, केमिकल्स। तो राइट ऑप्शन इज इंग्रेडिएंट। फोर्थ, द स्पेस दैट बी यूज इन कुकिंग इज मोस्टली एक्सट्रैक्टेड बाय क्रशिंग सर्टेन सीड्स। कुकिंग में यूज किया जाता है और सीड्स को क्रश करके, सीड्स को कुचल करके इससे निकाला जाता है। तो कौन चीज़ से है? वाटर, जेली, फ्रूट, ऑयल। तो है ऑयल। ऑयल के सीड को क्रश करते हैं तो इससे ऑयल निकलता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑयल, डी। अब आते हैं 5 पे। सिनामोन इज ए स्पाइस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिनामोन ट्री। सिनामोन जो है दालचीनी एक मसाला है जो दालचीनी के प्लांट से प्राप्त होता है। किस हिस्से से? बार्क से, स्टेम से, रूट से एंड फ्लावर से। तो राइट ऑप्शन इज बार्क से, छाल से। लायन, उल्फ, ईगल एंड स्नेक आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट। तो राइट ऑप्शन इज कार्निवोर्स। तो यह आपने देखा ट्रिक एमसीक्यूज क्वेश्चन में। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेप वर्म एंड हुक वर्म आर आल्सो, टेप वर्म, हुक वर्म आल्सो एग्जाम्पल किसका है? डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, पैरासाइट, कार्निवोर। तो राइट ऑप्शन इज पैरासाइट, पैरासाइट। अब है आपका फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सुटेबल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको स्पेस दिया गया है, इसमें राइट वर्ड को फिल करना है। तो राइट क्या होगा? इसी को इसमें फिल करेंगे। तो पहला है फूड प्रोवाइड्स द नेसेसरी टू कैरी आवर वेरियस एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो फूड प्रोवाइड, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? एनर्जी भरोगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एनर्जी होगा। या तो आप एनर्जी भर लीजिए। सेकेंड है एनिमल डिपेंड ऑन आर अदर फॉर फूड। तो एनिमल डिपेंड ऑन, इसमें आप क्या भरोगे? एनिमल डिपेंड ऑन क्या होगा? प्लांट्स। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स फॉर फूड। यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्लांट प्रोवाइड अस ए वेराइटी ऑफ, यहाँ आप क्या भरोगे? प्लांट प्रोवाइड अस ए वेराइटी ऑफ, क्या होगा? फूड, वेराइटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। ड्रिंक्स, फूड एंड ड्रिंक्स। उसके बाद है मस्टर्ड सीड एंड फेनुग्रीक आर आल्सो, क्या होगा यहाँ पे? सीड्स। क्वेश्चन नंबर 5। सिनामोन इज यूज टू ऐड, सिनामोन का यूज किस लिए किया जाता है? फ्लेवर। फ्लेवर टू आवर फूड। नेक्स्ट है स्नैक्स, स्नैक्स दैट प्रे एज ए होल। सांप जो है अपने शिकार को पूरी तरह से क्या करता है? सालों घोट जाता है।
चलो 7 आपका ह्यूमन बीइंग, बियर, कॉकरोच एंड क्रो आर द एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन बीइंग, बियर, कॉकरोच एंड क्रो एग्जाम्पल ऑफ किसका है? ओमनिवर्स। ओमनिवर्स। यह था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं सी पे। सी है आपका ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। फूड जो है हमें स्वस्थ बनाता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। ये ऑप्शन क्या होगा? ट्रू। तो पहला क्या है? ट्रू। ट्रू हो गया। सेकेंड है आपका ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ फूड बोथ फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। मानव जो है वो अलग अलग प्रकार के भोजन जो हैं वह एनिमल और प्लांट से प्राप्त करता है। यह भी क्या है? ट्रू। थर्ड है आपका बी गेट हनी फ्रॉम काउज। हनी जो है, मधु जो है हमें गाय से प्राप्त होती है। यह क्या है? फॉल्स। फॉल्स एफ। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होते हैं। ये क्या होगा आपका? ट्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 ओमनिवोर ईट ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओमनिवोर जो है सभी प्रकार के प्लांट एंड एनिमल को खाते हैं। राइट। ट्रू होगा इसका। ट्रू। आते हैं 6 पे। वल्चर, क्रो, हाइना एंड जैकाल आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर्स। वल्चर, क्रो, हाइना एंड जैकाल आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर्स। राइट है अभी। ट्रू। Decomposer play a very important role in keep our surrounding clean. Decomposers जो है हमारे चारों तरफ को साफ करने में मदद करते हैं। ट्रू। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर सी में फर्स्ट जो था वह ट्रू था, सेकेंड ट्रू था, थर्ड जो है वह का फॉल्स है, उसके बाद सभी ट्रू हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में मैच द फॉलोइंग। आपको मैच कराना है। तो पहला है हर्बीओर्स। तो हर्बीओर्स जो है किससे मैच करेंगे? हर्बीओर्स क्या हो, कौन कौन है? तो हर्बीओर्स आप देख रहे हो कि यह मैच कर रहा है एफ से। काऊ, डियर, हॉर्स एंड जिराफ। ये क्या है? हर्बीओर्स हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स किससे मैच करेगा? ई वाले से। लायन, वोल्फ, ईगल एंड स्नेक, ये सब है कार्निवोर्स। ये हो गया आपका ई। लायन, वोल्फ, ईगल एंड स्नेक किससे मैच किए? कार्निवोर्स से। अब आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में कौन कौन आएंगे? ओमनिवोर्स मैच करेगा आपका डी से। ह्यूमन बीइंग, बियर, कॉकरोच एंड क्रो, ये सब क्या है? ओमनिवोर्स हैं। अब आ गया आपका स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स किससे मैच करेगा? स्क्वेंजर्स मैच करेगा ए से। वल्चर, क्रो, हाइना एंड जैकाल, ये सब क्या होते हैं? स्क्वेंजर्स होते हैं। फिर आया आपका 5 डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मैच करेगा आपका बी से। फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। लास्ट में पैरासाइट। पैरासाइट जो बच गया सी, यह हो गया आपका मस्कीटो, लीच एंड फ्ली, यह सब क्या है? पैरासाइट्स हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ए बी सी डी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो यहाँ तक डी तक आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। ई हम आपको बुक में टिक लगाएंगे। आप रेडी रहिएगा टिक लगाने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा लिखना होगा तो हम बताएंगे। तो जहाँ से जहाँ तक टिक लगाएंगे उसको लिखेंगे और एक्स्ट्रा जो लिखना होगा उसको हम बताएंगे कहाँ कैसे लिखना है। तो आप डी तक कंप्लीट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।